ज़्यादा एक हफ्ता 15 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं, पहले से नहीं जाते थे। 15-20 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं लोग। अच्छा 15-20 दिन से ज्यादा जा रहे हैं, अचानक से जा रहे हैं। अचानक वोट डालने जा रहे हैं। कहाँ के तो फिर आसाम में वोट डाल बरगद से। असम से हैं आप, तो फिर आपसे जब मैं पहले सवाल पूछ रही थी जवाब क्यों नहीं दिया आपने? भैया बोलिए, अब आप बाद में बोलती है। हमें हिंदी आता ही नहीं। हिंदी आते ही नहीं, आपको कौन सी भाषा आती है? हमें 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 बंगाली भाषा बोलता है। बंगाली भाषा बोलता है। अगर आपको बंगाली समझ में आती है तो मैंने जब पूछा कौन सी भाषा आती है, आपने ये कैसे समझा हिंदी नहीं आती? तो बहुत सारी झोपड़ियों पर ताले लगे हुए, ये क्यों लगे हुए हैं? ये इसलिए लगे हैं, कोई कहीं गया बंगाल में गया, कोई आसाम गया अपने वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए, सिर्फ वोट डालने के लिए। यहाँ पर ये जो इनका घर है, पहले आप ये बताइए लीगल वे में बना हुआ है? लीगल नहीं है, झुग्गी झोपड़ी एरिया है पूरी। झुग्गी झोपड़ियाँ है। सरकार की तरफ से इनके पास दस्तावेज है? कोई नहीं है। अच्छा, ये जो आपका घर है ये लीगल बना हुआ है? हाँ अपना। दस्तावेज है आपके पास, कागज है? हाँ अपने। कागज दिखा दीजिए जरा तो फिर आप। अरे कागज जब आग लगी थी जब ही जल गए सब कागज। आग लगी तो कागज जल गए। कागज है घर के? कागज वागज नहीं है, वैसे सबके यहाँ खरीदी हुई। सबकी खरीदी तो खरीदे हुए के तो कागज हो गए। हाँ कागज की। तो दिखाइए। क्यों? मतलब हमारी नहीं, बाकी सबकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी शाहीन बाग में है और आप हमारे पीछे झुग्गियाँ झोपड़ियाँ देख रहे होंगे कि किस तरीके से कतार में एक तरफा झुग्गियाँ दिख रही है और कुछ के बाहर ताले भी लगे हुए हैं। ताले लगने की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये चुनाव आता है बंगाल में, तो जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं, घुसपैठिया रह रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये बांग्लादेशी लोग हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं ममता बनर्जी को वोट देने के लिए। क्या ये सवाल उठ रहा है? तो इसी बात को जानने के लिए हम शाहीन बाग आए हैं। यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिनके बाहर ताले लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, क्या वजह है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ? नाम बताइए। नाम मेरा जहीर है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी फैजाबाद के रहने वाला। फैजाबाद के रहने वाले हो। यहाँ पर ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो मेनली लोग रहते होंगे? सब असम के, बिहार के, यही सब के हैं। और कहाँ के ही हैं? अच्छा, बंगाल के रहने वाले हैं? यहाँ बांग्लादेशी बहुत नहीं है यहाँ। बांग्लादेशी की तो बात ही नहीं कर रही, पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। हाँ वो सब बहुत कम है यहाँ, नहीं दिखते यहाँ जल्दी। नहीं दिखते। जैसे कुछ घर के बाहर ताला लगा हुआ है, वो भी ताला लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? तो ये असम में गए हैं ना इलेक्शन के चक्कर में। असम में गए हैं, बंगाल वाले नहीं गए? बांग्लादेशी तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे सर, मैं बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। वो कहीं कोई बंगाल हो तो मुझे उसी के बारे में नहीं पता। जो मैं जान रहा हूँ, बार बार बंगाल के नाम पर बांग्लादेशी क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब यहाँ पर बांग्लादेश के लोग रहते हैं? नहीं यहाँ ये सब नहीं रहते थे। कौन रहता है तो यहाँ पर? आसामी बिहारी यही सब रहते हैं, और कौन रहते हैं। अच्छा, चलिए और लोगों से जानने की कोशिश। रहते हैं? यही रहते हैं यहाँ। यूपी के रहता है, बंगाल का कोई नहीं रहता? यहाँ नहीं रहता। कई बार सब आया, पुलिस वाला यहाँ से हटाया, निकाल दिया, भगा दिया। ठीक है, ठीक है। देखिए उस घर में देखिए ताला लगा हुआ है, दोनों ही घरों में ताला लगा हुआ है। मतलब अभी हम बात कर रहे थे तो ये बंगाल के रहने वाले भी कुछ लोग बताए जा रहे हैं। यहाँ दोनों घरों में ताला लगा हुआ है, इधर भी ताला लगा हुआ है। जहाँ तक नज़र जा रही है बहुत से घरों में ताला लगा हुआ है। शायद पश्चिम बंगाल में चुनाव है इस वजह से गए हुए हैं। इधर भी ताला लगा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो उन तालों को दिखाए जो घरों के बाहर लगे हुए हैं। इधर लगा हुआ है, सामने लगा हुआ है, ऑलमोस्ट सभी झुग्गियों के ऊपर जो है ताला लगा हुआ है। इधर भी शायद लोग यहाँ से पश्चिम बंगाल में वोट देने के लिए चले गए हैं। आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2 चरणों में मतदान होने हैं, 23 और 29 अप्रैल को। लेकिन यहाँ से लोग अभी से आना जाना पश्चिम बंगाल इन्होंने शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक महिला बैठी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या वो बातचीत करेगी? आंटी जी बात करिएगा। कहाँ के रहने वाले हो ये तो बता सकते हो आप? नहीं नहीं, कहीं नहीं। नहीं, कहाँ के रहने वाले हो इतना बता दो बस, जगह का नाम। यूपी से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो? बात ही नहीं कर रही है ये तो। मतलब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना तो कोई बता ही सकता है कि कहाँ के रहने वाले हैं। फिर इन जैसे लोगों पर सवाल उठता है कि ये बंगाल के हो गए, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, घुसपैठिया हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं। अभी हम कुछ लोगों से पहले बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया था यहाँ पर बांग्लादेश के लोग भी रहते हैं अवैध तरीके से। बांग्लादेशी लोग कहाँ के? तो आसाम में वोट डाल बरगद से। असम से हैं आप, तो फिर आपसे जब मैं पहले सवाल पूछ रही थी जवाब क्यों नहीं दिया आपने? भैया बोलिए,
अब आप बाद में बोलती है। हमें हिंदी आता ही नहीं। हिंदी आते ही नहीं आपको, कौन सी भाषा आती है? हमें 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 बंगाली भाषा बोलता है। बंगाली भाषा बोलता है। अगर आपको बंगाली समझ में आती है तो मैंने जब पूछा कौन सी भाषा आती है, आपने ये कैसे समझा हिंदी नहीं आती तो? वही मीडिया वाला, लगता है ये किसी से बातचीत कर रही है। वही जो कथा को बिन से। अच्छा, असम से है आप? हाँ, चुनाव है, वोट डालने नहीं जाओगी? हाँ, हम तो वोट नहीं डालेगा। वही जो क्यों वोट क्यों नहीं डालोगे? एसआईआर कराया था। गुदाम थी जाए नहीं, वही जो कबेन से कह बोला आसाम में क्यों नहीं जाए, वही जो को भनत को बिन से। मेरा गोदाम है वो तो 2-3 गोदाम है, लिबार बहुत कैसे आएगा? नहीं, ये वोट डालने जाओगे आप या नहीं? अरे वो तो नहीं आएगा, हम आएगा 700 आदमी। अच्छा, असम में एसआईआर कराया था आपने? हाँ, एसआईआर कराया था? हमें आसाम में आया, आसाम में। असम में, ठीक है। मतलब अभी हमने जब बोला बांग्लादेशी है क्या, तो आंटी भड़क जाती है, कहती है कि बांग्लादेशी रहने वाली, शायद ये असम की है। अभी किसी से बातचीत कर रही थी, उन्होंने बताया वो असम के रहने वाले हैं। वैसे आपसे कहेंगे कि उधर चलते, उधर भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो शायद बंगाल के हो, असम के हो, यूपी बिहार कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन बातचीत तो उनसे कर ही सकते हैं। देखिए हम जा रहे तो आंटी ने गेट ही बंद कर लिया। आंटी हमें पता लग गया आप अपने घर पर हो, गेट तो खोल लीजिए, बता तो दीजिए कहाँ के हो। नहीं, अभी जब हम आए ना, मैं कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी ये चीज़ कि आंटी यहाँ बैठी थी और गेट तुरंत बंद हुआ है। आंटी बात तो कर लो। ठीक है भाई, बात मत कीजिए। हम तो बेटा कहाँ के रहने वाले हो आप? नहीं, यहीं के रहने वाले हो? कहाँ पे हो? इस घर में कोई रहता है? आंटी कहाँ है तेरी मम्मी? कहाँ है? काम पे गई है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के, बांग्लादेश के, बंगाल के? बताया तो होगा। नहीं बताया। यहाँ पे इनकी मम्मी ने काम पर छोड़कर चली गई है। इधर तो ताला लग ही गया है, उधर भी ताला लगा हुआ है। आंटी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है, लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये भाई बहुत देर से यहाँ घूम रहे हैं। अब देखिए इनसे बातचीत करने चलेंगे तो ये घूम कर चले जाएंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। मतलब पीछे पीछे घूमना होता है लेकिन बात नहीं करनी होती है। शायद उधर जाकर हम बात कर सकते हैं क्योंकि गेट खुला हुआ है। कोई है घर पे? मतलब सब बिल्कुल कैमरा माइक देखते ही सब चुप हो गए हैं। अभी जब हम आए थे 4 से 5 लोग यहाँ पर नज़र आ रहे थे जिनके घर ताला लगा हुआ था, वहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही हम आए अंदर हो गए। उन आंटी ने कह दिया, बांग्लादेशी का नाम लेते ही भड़क गई आंटी, यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ताला लगा हुआ है, उधर भी ताला लगा हुआ है। मतलब अगर यहाँ पर 10 मकान है तो 10 में से 6 से 7 घरों में ताला ऑलरेडी लगा हुआ है। किस वजह से लगा हुआ है? शायद चुनाव की वजह से। बांग्लादेश के लोग हैं, बंगाल के, कहाँ के लोग हैं, वो वहाँ गए हैं, घूमने गए। इससे पहले कब गए थे ये भी नहीं पता लगा क्योंकि इन अंकल से बातचीत की, इन्होंने मना कर दिया कि कौन कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। लेकिन जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक झुग्गी झोपड़ियाँ है, कुछ मकान बने हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश हम आगे भी करेंगे कि किस वजह से वो यहाँ पर रह रहे हो। और शायद अगर ये बंगाल के हो, असम के हो, तो ये चुनाव में वोट डालने जाएंगे या फिर नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हम तो यूपी के भैया। यूपी के हैं आप? आपका नाम क्या है? हमारा नाम सोबरन सिंह। अच्छा जी। बहुत सारी झोपड़ियों पर ताले लगे हुए, ये क्यों लगे हुए? ये इसलिए लगे हैं, कोई कहीं गया बंगाल में गया, कोई आसाम गया अपने वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए, सिर्फ वोट डालने के लिए। यहाँ पर ये जो इनका घर है, पहले आप ये बताइए, लीगल वे में बना हुआ है? लीगल नहीं है, झुग्गी झोपड़ी एरिया है पूरी। झुग्गी झोपड़ियाँ। सरकार की तरफ से इनके पास दस्तावेज है? कोई नहीं है। जैसे अभी चुनाव आए, ममता बनर्जी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में कह रही है कि एसआईआर में वोट जो कटे हैं हम लोगों को बुला लेंगे बाहर से, तो यहाँ से बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बुला लेगी। तो क्या यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो इसलिए गए क्योंकि ममता सरकार ने बुलाया? बिल्कुल बुला, किराया दिया होगा तो गई होगी भैया। जो किराया यहाँ के मेंबर भेजेंगे वो जाएंगे। अब ये नहीं पता पैसा किराया कहाँ से मिला, कहाँ से इनके, ये तो मेहनत मजदूरी करते अपना पेट भरते हैं। अब इनके बाद किराया होगा तभी जाएंगे। किराया है तभी गए? आपको लग दिया होगा तभी तो, किसी ने दिया होगा तभी तो। अच्छा ठीक है। और लोग सर क्या नाम हुआ आपका? आप यहीं रहने वाले हैं? नहीं, मैं भी बिहार से हूँ। बिहार से रहने वाले। आपकी जो घर है, इनका घर होगा, आपकी भी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ है, किस में रहते हो? मैं तो रूम में रहता हूँ।
रूम में रहते हो, रेंट पर रहते हो आप? हाँ, मैं भी किराए पे रहता हूँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हो? 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। जैसे आपके एरिया के आसपास ये झुग्गी झोपड़ियाँ है, इसमें जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं? अवैध रह रहे हैं या फिर लीगल वे में रह रहे हैं? अवैध में रह रहा है। अवैध में रह रहे हैं। यानी यहाँ पर ये ताले किस वजह से लगे हुए हैं इनके घर ये के? नहीं बता सकता हूँ, ये काहे के लिए लगा है नहीं लगा है मुझे नहीं पता है। अच्छा ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? बात ही नहीं करनी है भाई को, हम बात करने के लिए आगे गए तो वहाँ पर दादाजी भी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम गुलसेरा है। आप यहीं पर रहते हो? जी नहीं, मैं तो बेटा बाहर रहता हूँ उधर। हाँ, मैं तो फेरी करता हूँ, यहाँ पे मछली वछली बेचता हूँ। रहते हो तो आप यहाँ पर देखते भी होगे आज? जी जी जी, हाँ देखते हैं। ये जो लोग यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ये कहाँ के रहने वाले, पहले आप बता दीजिए। ये कुछ तो बिहार के हैं, कुछ आसाम के हैं, कुछ बर्मा के हैं। बर्मा के हैं? जी। बांग्लादेश के हैं? और ये तो नहीं बता सकता मैं, ये हैं यहीं के, बिहार के, बंगाल के, यूपी के, आसाम के, सब तरह के हैं। तो कुछ लोग तो अपने घर गए, कुछ वोट डालने के गए हैं। और अभी गए ज़्यादा, 1 हफ्ता 15 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं, पहले से नहीं जाते थे। 15-20 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं लोग। अच्छा 15-20 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं, अचानक से जा रहे हैं? अचानक वोट डालने जा रहे हैं, कोई परेशानी में उस चक्कर में जा रहे होंगे, जा रहे हैं वैसे। तो चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, उधर की साइड चलते हैं। मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगी कि एक बार झुग्गियों को दिखा दीजिए अच्छे से कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। अंकल का कहना है बंगाल, असम, बिहार, बर्मा सब जगह के रहने वाले लोग यहाँ पर हैं। और वोटिंग जैसे ही चुनाव आए, बंगाल में चुनाव आए, तुरंत ही इन्हें अपना घर याद आ गया और इसलिए ये घर चले गए। अभी भैया ने बताया कि 15 दिन से ही ज़्यादा आना जाना इनका हुआ है, इससे पहले ये नहीं जाते थे और अब अचानक से जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। और लगातार ममता सरकार पर एक सवाल उठता रहा है कि ममता सरकार घुसपैठियों को, रोहिंग्या को सपोर्ट करती है। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नशीम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला बिजनौर यूपी। अरे बिजनौर के हैं आप, तो यहाँ पर बंगाल असम के लोग रहते हैं? नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं रहता, कुछ तो रहते होंगे। पता नहीं यहाँ पे। मतलब उधर झोपड़ियों में इतनी सारी झोपड़ियाँ है? नहीं, हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा। अच्छा ये जो आपका घर है ये लीगल बना हुआ है? हाँ अपना। दस्तावेज है आपके पास, कागज है? हाँ अपने। कागज दिखा दीजिए जरा तो फिर आप। अरे ये कागज जब आग लगी थी जब ही जल गए सब कागज। आग लगी तो कागज जल गए? जब सब जल गए थे, रात में 1 बजे आग लगी थी तो निकल के बाहर। सिर्फ आपके घर ही आग लगी? सिर्फ सब में पूरे उसमें लगे थे, सब में। उसमें लगी। अभी हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा ये सारे घर किराए के हैं। नहीं, हमारे अपने खरीदे हुए। तो फिर आपने कागज दोबारा बनवाए भी तो होंगे? नहीं बनवाए। कब लगी थी आग? बहुत टाइम हो गया, कागज आग लगे हुए तो बहुत टाइम हो गया। तो तब से अभी तक कागज दोबारा बनवाए नहीं आपने? नहीं, अभी नहीं बनवाए थे। क्यों नहीं? फिर तो सरकार कह रही है ना कि आपने कब्जा कर रखा है। कब्जा ही कर रखा है? नहीं, कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं है, ठीक है। मतलब कि इनके घर आग लग गई थी, बहुत टाइम हो गया है। सब में लगी थी पूरी क्या बात है, क्या चीज इनके द्वारा कही गई? पूरे एरिया में आग लग गई थी, सबके घर के कागज जल गए थे, इस वजह से इनके पास इनके कागज नहीं है। और इन्होंने दोबारा से कागज बनवाने के लिए ये वकील के पास नहीं गई, तहसील नहीं गए। बिल्कुल जी। और अभी जब वो अंकल कह रहे थे, वो भाई कह रहे थे कि यहाँ पे ये सब किराए की है, तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है, गवर्नमेंट है ये तो। नहीं, कोई अंकल कौन कह रहा है? ये गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट जमीन नहीं है, ये तो यमुना के क्षेत्र में आती है ना। किसानों की जमीन है, किसानों से खरीदी हुई जमीन है, किसान है। तो आपके पास वो खरीदे हुए कागज भी तो हो गए? तो हो गए, जल गए वो कागज वागज सब जल गए थे ना, सभी जल गए। तो आपने दोबारा बनवाए नहीं? नहीं बनवाए। बनवाने चाहिए थे वैसे तो। हाँ बनवाए। इससे तो आप इलीगल वे में रह रहे हो, वैध तरीके से रह रहे हो। नहीं, अपने ऐसे अपना कैसे? तो कुछ तो होगा, अब तो सब डिजिटल भी हो गया, कुछ तो होगा आपके पास। हाँ अपने। क्या है तो आपके पास? हाँ? कोई कागज तो होगा, कुछ तो बचा होगा। नहीं, कुछ नहीं, सभी जल गए थे सब। तो क्या, किस आधार पर आप यहाँ पर रह रहे हो? हाँ सब जल गया था, सब जल गया था। इन्होंने एक बात रट रखी है कि सब कुछ जल गया था, कुछ भी नहीं बचा। पूरी कॉलोनी एक साथ जली, वो भी कितने साल पहले जली थी? अरे काफी टाइम हो गया, कितने साल हो गया पता नहीं। काफी टाइम पहले जल गई और उसके बाद दोबारा से इन लोगों ने तहसील। सबको मालूम है, पूरा वो एरिया में आग लगी हुई थी, 2-3 बार आग लगी है, एक बार नहीं 2-3 बार लगी। दोबारा आप लोगों ने पेपर भी नहीं बनवाए, इन लोगों ने दोबारा पेपर भी नहीं बनवाए। खैर हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। यहाँ पर बंगाल के जो लोग रहने वाले हैं वो वोट देने जाएंगे या फिर नहीं, यही जानने के लिए मुख्य रूप से हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि चारों तरफ बहुत ही सन्नाहट से है, सुनपना सा है, लेकिन चलिए इधर जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि लोग हैं या नहीं। माँ जी बात करिएगा, कहाँ की रहने वाली है आप?
कहाँ की रहने वाली है आप? दिल्ली में रहने वाली, दिल्ली में रहने वाली, हमेशा से यहीं रह रही हो, इससे पहले कहीं और रहती थी? बिहार पूर्णिया। बिहार पूर्णिया। अच्छा, ये आपका खुद का घर है? जुग्गी है। खुद का घर है? हाँ। कागज है इसके? विकलांग, कब्जा कर रखा है आपने? कोई चीज का इंतजाम नहीं, नहीं, कब्जा कर रखा है तो यानी इलीगल वे में रह रहे हो, अवैध तरीके से। मांग चांग खार। हाँ, ठीक है भाई, जरा आप भी बात करिएगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? यही के रहने वाले। यहीं के रहने वाले हो? दिल्ली में ही रहते हो, इससे पहले कहीं और रहते थे? नहीं, यही कहीं बचपन में। बचपन से ही? तो आपका घर भी इन्हीं झोपड़ियों में कहीं और है? हाँ। तो आपके पास तो कागज हो गए, युवा हो तो पता होता है कागजों की वैल्यू। कागज है घर के? कागज वागज नहीं है, वैसे सबकी यहाँ खरीदी हुई है। सबकी खरीदी? तो खरीदी हुए के तो कागज हो गए। हाँ, कागज की है। तो दिखाइए। क्यों? मतलब हमारी नहीं, बाकी सबकी है। बाकी सबके मतलब सबके कागज है, आपके घर के? हमारे नहीं। बात करिएगा। कहाँ से है आप, ये तो बता ही सकते हो? गुवाहाटी का। गुवाहाटी से? असम से हो तो आप? है असम। चुनाव है असम में तो है। वोट नहीं देना आपको? भूत है, अभी क्या करूँगा, मजबूरी है, काम से जाना पड़ेगा। काम से जाना पड़ेगा। तो सरकार ने SIR कराया था, आपका हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? ऐसे। अरे बोलिए तो सही, बात तो कर लीजिए थोड़ी सी। अच्छा, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहाँ गए हैं? सब गाँव गए हैं। वोट देने गया। वोट देने गए हैं? है। कौन कौन से जिनके घर ताला लग रहा है वो कहाँ के हैं? और इसका काम से गया। अच्छा, काम से गए हैं, मतलब वोट देने के लिए गाँव गए, कुछ लोग काम से गए हैं। अच्छा, बंगाल में चुनाव में देख रही थी, वहाँ भी ताला लग रहा था, क्यों लग रखा है ताला? ताला बंद कर दुकान से गया। दुकान से गया है। और उधर की साइड ये वोट देने कोई जा रहा है अपने गाँव वगैरह? वो मालूम नहीं, इसका तो सब गया गाँव। हाँ, सब गया है। अच्छा, आप भी बात करिएगा, 2 मिनट के लिए बाहर आ जाइए। अरे आइए तो सही, बुलाइए जरा। अब माइक और कैमरा देख के ऐसे भागोगे, हम तो आपकी बात रखने के लिए आए हैं ना। कहाँ से के रहने वाले हैं आप? आसाम। असम के? जी। चुनाव है, गए नहीं आप? जाएंगे आज। जाएंगे? हाँ, शाम। इससे पहले कब गए थे लास्ट टाइम असम? पिछले चुनाव में। पिछले चुनाव में गए थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ के घर ताला लगा हुआ है, क्यों लगा है ना गाँव? हमारा यहाँ से 3 जगह कल गया है। हाँ। वोट डालने के लिए गया है। अच्छा, बंगाल के लोग भी जा रहे हैं वोट डालने? हमारा इधर बंगाल की कोई नहीं है। बंगाल के अभी वो कह रही थी सामने आमने सब। जैसे यहाँ पे है जितना भी जुग्गी है सब आसाम के रहने वाले हम। तो यहाँ तो जैसे ये 1 जुग्गी 2 3 4 जुग्गी तो ऑलरेडी जा चुके हैं, बाकी आज हम जाएंगे शाम को। अच्छा, वोट देने जाओगे? हाँ, वोट डालने के। अच्छा, यहाँ पर आपका SIR हुआ था? हमारा ऐसा आसाम पे हुआ था। हुआ था? हाँ। तो आपको वोटिंग का राइट मिला था, आपका वोटर लिस्ट? जी जी हाँ, हमारा SR भी हुआ। SR फॉर्म जो भरने के बाद जो वोटर लिस्ट होता है वो भी निकल के आया, उसमें हमारा नाम, जैसे हमारा फादर का नाम, सब कुछ ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर रह रहे हो, ये लीगल वे में रह रहे हो, अवैध तरीके से रह रहे हो या फिर? ये तो नहीं पता कि लीगल है या अवैध तरीके के, हम किराए पे रह रहे हैं। अब आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से हमने आपको विजुअल्स दिखाए, कुछ लोगों ने हमसे बातचीत करने से मना कर दिया, एक महिला भड़क गई कि हाँ बांग्लादेशी, एक अंकल से बात कर रहे थे तो बंगाल का नाम ले रहे थे लेकिन उन्हें बांग्लादेशी सुनाई दे रहा था। उनका कहना बार बार ये था कि बंगाल बांग्लादेशी एक ही चीज़ है उनके लिए। ये जो मानसिकता है जो पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही कि बंगाल और बांग्लादेश के लोग एक ही हो गए हैं, तो ये दर्शाती है कि वहाँ पर जो सरकार है, TMC सरकार जो है, वो शायद कहीं ना कहीं बंगाल को बांग्लादेश से मिक्स करने की कोशिश कर रही है। और सेम चीज़ शाहीन बाग दिल्ली में भी देखने को मिल रही है कि जो बंगाल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपने घरों पर ताला लगाकर बंगाल जा रहे हैं चुनाव में वोट करने के लिए। अब दोस्तों, सोचने वाली बात एक यह भी है कि जिस तरीके से यहाँ से ताला लगकर बंगाल जाया जा रहा है लोगों द्वारा, क्या वहाँ जाकर वो सिर्फ ममता बनर्जी को वोट देंगे या फिर दूसरी सरकारें जो चुनाव लड़ने की वहाँ पर प्रयास करेगी पार्टी, उन्हें वोट देंगे? अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़पेपर।